हेलो स्टूडेंट। विज्ञान डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आज हम बात करते हैं आपकी सरल मशीनों की। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी जो है वो मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा हमारा जो बहुत से जो काम होते हैं वो उस मशीन के माध्यम से वो काम जो होते हैं वो सरल हो जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने में जो आसानी से प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति या औजार को हम सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको उत्तोलक, पेंच, घिरनी, आनत तल, इसको हम झुका तल या पहिया कहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं उत्तोलक की। तो उत्तोलक जो है एक आपकी साधारण मशीन है जो दंड के समान कार्य करती है। ये जो उत्तोलक है ये स्वयं एक बिंदु यानी आधार पर जो है वो घूर्णन करने में सक्षम होते हैं। ये जो है वो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, आपका भार, शक्ति और आलंब। भार, शक्ति और आलंब जो इनका जो उत्तोलक का काम होता है वो इन 3 भार, शक्ति और आलंब पर जो है वो मूल रूप से निर्भर होता है। इसमें आपका आता है पहले प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि आलंब जो होता है, जो आपका आलंब है वो भार और शक्ति के जो है बीच में होता है। किसमें होता है? भार और शक्ति के जो है वो बीच में होता है। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 से कम हो सकता है। इसका जो यांत्रिक जो लाभ है वो 1 से अधिक या जो है कम हो सकता है। 1 से अधिक या कम हो सकता है। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका कैंची है, आपका कैंची हो गया, झूला हो गया, आपका कैंची है, झूला है आपका, और नाव की एक जो है पतवार, नाव की एक पतवार, या जो है इसको या कह सकते हैं एक और है आपका गुलेल आदि। ये हो गया आपका प्रथम श्रेणी के जो है वो उत्तोलक। इसको आप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को आप जो है वो ऐसे भी कह सकते हैं, इस माध्यम से भी आप जो इसको कर सकते हैं, जैसे ये आपकी शक्ति है, ये आपका है आलम, या इसी को हम जो है आयाम भी कहते हैं, ये हो गया आपका भार। इसमें ये देखिए शक्ति और भार और शक्ति के बीच में आपका आलम्ब है, यानी कि जो शक्ति है वो पीछे की ओर लग रही है और जो आपका भार है वो आगे की ओर, भार जो है वो आगे की ओर लग रहा है। ये हो गया आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब बात आती है इसमें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा? भार जो होगा वो शक्ति और आलंब के बीच में
होता है। यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होगा। यांत्रिक जो आपका लाभ होगा वो हमेशा एक से अधिक होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सरोता और ओपनर, यानी बोतल खोलने वाला जो आता है, और एक कार के ब्रेक या पैडल, एक कार के ब्रेक पैडल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, ये आपका जो है वो भार है, और ये आपका जो है वो आलम्ब है, और ये जो आपकी लग रही है वो है शक्ति। यानी शक्ति और आलम्ब के बीच में आपका भार है। इसमें जो आपका वो जो शक्ति है वो पीछे की ओर है लग रही है, और भार जो है इसमें वो आपका सेंटर में है, और आयाम जो है वो आपका यानी आलम्ब जो है वो आगे की ओर है। ये आपका हो गया द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। ये हो गया आपका द्वितीय श्रेणी के जो है वो उत्तोलक। अब इसमें बात आती है आपके जो है वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में होगा कि शक्ति जो होगी आपकी वो आलम्ब और भार के बीच में होती है। यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम, यांत्रिक जो आपका लाभ है हमेशा एक से कम होता है। इसका का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका चूहादानी, हॉकी जो है स्टिक, झाड़ू, चिमटी की एक जोड़ी, चिमटी की एक जोड़ी, ये हो जाएगा आपका इसका। इसको आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ये आपका होगा आलम्ब, ये होगा आपका शक्ति, और ये हो गई आपकी भार। इसमें जो शक्ति होगी वो आपकी बीच में होगी, और जो भार होगा वो जो होगा वो किनारे होगा, और ये आपका जो है वो साइड में होगा आलम्ब। ये हो गया तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गया। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट जो है आपकी, जो आपकी नेक्स्ट जो इसमें बात आती है वो है आपका जो है उत्तोलक हो गया आपका। और नेक्स्ट जो है वो इसमें आपकी बात आती है जो है वो पेच की जो है।
पेज की आपकी जो है वो बात आती है। नेक्स्ट है आपका पेज। पेज ये देखिए आप जो है इस तरीके से ये हो गया आपका जो है वो पेज। पेज का ये आपका जो है वो ऊपरी सिरा है जो इस टाइप से होता है। ये आपका जो ऊपरी सिरा है ये इस टाइप से होता है। ये हो गया आपका पेज। तो पेज क्या है आपका कि यह एक जो है छोटी या बड़ी जो है नुकीली एक कील होती है। इसका ऊपरी सिरा चौड़ी जो है वो टोपी के रूप में होता है, जैसे आपको दिख रहा है, जिस पर एक खांचा होता है और खांचा जो है बना होता है। इसका जो निचला सिरा होता है वो नुकीला होता है। नोक से लेकर ऊपर तक जो है वो चूड़ियाँ बनी होती है और टोपी पर एक जो है वो खांच में पेचकस लगाकर, जो ये आपका खांच है उसमें पेचकस लगाकर जो है पेज को किसी सतह में गाड़ने के लिए इसको घुमाया जाता है। इसका जो हम उपयोग करते हैं वो जो है वो लकड़ी के दो तख्तों को आपस में जोड़ने में जो है हम इसका उपयोग करते हैं। इसका जो आपका उपयोग है लकड़ी के दो तख्तों को आपस में जोड़ना, आपस में जो है इसका जोड़ना। अब बात आती है इसमें घिरनी की, जिसको कि हम पुली कहते हैं। तो ये क्या है इसका आप देख लीजिए इसको भी चित्र के माध्यम से। ये आपका है जो है वो पुली यानी कि जो है आपका घिरनी। तो घिरनी क्या है? घिरनी जो है एक गोल जो है पहिया होता है जो अपनी अक्ष यानी कि एक्सिस पर आसानी से घूम सकता है। घिरनी के जो है वो बाहर की ओर एक जो है वो गोल जो है वो होल होता है और जो है होल जिस पर अधिक जो है वो भुजाओं द्वारा घिरनी के मध्य भाग में स्थित जो है वो हब से जुड़ा होता है। हब में जो है एक छिद्र होता है जिसमें अक्ष लगी होती है, जिस पर घिरनी जो है वो स्वतंत्र रूप से घूमती रहती है। घिरनी प्रायः लोहे की जो है वो बनी होती है। इसके अलावा इसे अन्य वस्तुओं जैसे कि तांबा, पीतल, लकड़ी आदि में भी जो है इसको बनाया जा सकता है। इसका जो आपका उपयोग होता है वो घिरनी का जो है कुएं से पानी खींचने, इसका जो आपका उपयोग होता है वो कुएं से पानी खींचने, कुएं से जो है वो पानी खींचने में जो है होता है, या भार वस्तु से किसी ऊंचाई पर खींचने आदि में जो है इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब ये हो गया आपका जो है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें जो है वो पहिया। पहिए की बात आती है तो ये देखिए आपका
ये आपका है जो पहिया। पहिया एक जो है वृत्ताकार जो है वो संरचना होती है, जिसके बाहर की ओर ऊपर एक जो है वो होल होता है। इसे केंद्र में जो है हब होता है। होल एक एवं हब भुजाओं जो है जो है दानों या अन्य डिज़ाइन द्वारा आपस में जो है वो जुड़े रहते हैं। हॉल के ऊपर हम अपनी सुविधा अनुसार टायर, ट्यूब या रबर का आवरण इसके ऊपर जो है वो चढ़ा देते हैं। हम दैनिक जीवन में विभिन्न तरह के पहिए देखने को मिलते हैं और जो है वो प्रयोग में लाते हैं, जैसे साइकिल का पहिया हो गया, आपका बैलगाड़ी का पहिया हो गया, और कार का पहिया हो गया, और घूमने वाली कुर्सी में लगा जो है वो पहिया हो गया। इसका उपयोग जो करते हैं वो बहुत जो है इसका जो है वो वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे विभिन्न जो है भारी वस्तुओं को आसानी से लुढ़काने में। भारी वस्तुओं को लुढ़काने में प्रयोग। भारी वस्तुओं को जो है वो लुढ़काने में इसका जो है वो प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका आनत तल। आनत तल जिसको कि हम कहते हैं स्लोप। आनत तल जिसको कि हम जो है वो कहते हैं आम भाषा में जो है वो क्या कहते हैं जो है वो स्लोप। तो इसका जो है आप जो है वो कैसे जो है इसका आप जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो आनत तल जो होता है इसमें मोस्टली ऐसे आपको ट्रक में देखा होगा आपने, ट्रकों से जो है वो किसी भारी सामान को जब नीचे उतारने के प्रयोग किया जाता है तो एक जो है स्लोप बनाया जाता है। वो जो स्लोप होता है वो आपका आनत तल होता है। इस टाइप से देखिए, यह कोई सिलेंडर है, इसको जो है हम आनत तल लगाकर जो है इसको जो है वो जो है जहाँ पे ले जाना होता है वहाँ पे हम लोग इसको ले जाते हैं। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया आनत तल। तो आनत तल आपका क्या है कि आनत तल जो है आपका जो है ये जो है क्या होता है आनत तल कि अक्सर आपने ट्रक के, मैंने वो इसको पहले आपको बताया कि बड़े बड़े जो है ड्रमों को लुढ़का कर चढ़ाते हुए इसमें देखा होगा, इसलिए लोग ट्रक में डाले जो है वो खोलकर और पट्टे लगाकर एक लुढ़कना तल बनाते हैं जो कि आनत तल होता है। इस लुढ़कने या ढालू तल को ही हम आनत तल कहते हैं। आनत तल हमारे कठिन कार्य को आसान कर देता है। इसी प्रकार हम अपने जो है दरवाजों पर ऐसे ही जो है वो ढालू वाले जो है वो सतह बनवाते हैं, जिससे कि हम कार, मोटरसाइकिल आदि वस्तुओं को आसानी से जो है वो अंदर प्रवेश करा सकें। पहाड़ों पर चढ़ने वाली जो सड़कें होती हैं वो भी एक तरह से जो है वो आनत तल होती हैं। इसका जो उपयोग होता है वो वाहनों में वजन लादना, घरों में वाहन चढ़ाना। इसका जो आपका उपयोग है, उपयोग आपका यही होता है कि जो है घरों में वाहन चढ़ाना, घरों में वाहन चढ़ाना, घरों में आपका हो गया वाहन चढ़ाना, और पहाड़ी सड़कें, ये आपका हो गया आनत जो है वो तल। ये आपकी जो है हमने जो है कुछ सरल मशीनों के बारे में हमने जो है वो बात करी। इन सारे जो है वो सरल मशीनों का हम कहीं ना कहीं जो है वो हम अपना इसको जो है वो प्रयोग करते हैं, इसलिए ये जो मशीनें होती हैं वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। ये जो आपका टॉपिक था वो यहीं से समाप्त होता है।